गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर चल रहा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज हम लोग अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके किताब में जितने भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज की क्लास में हम लोग सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो प्यारे आज की क्लास पे चलने से पहले आपको बता देते हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस अभी तक कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और इस चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं और आज की क्लास में आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की वहां पर नई सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लासेस आपको नए पैटर्न पर दी जा रही हैं। मींस जो आपका न्यू इंग्लिश का सिलेबस आया है न्यू पैटर्न पे जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसी के आधार पे आपको जो है क्लासेस दी जा रही हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास आपका फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है और पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यही चैप्टर आपका अंतिम चैप्टर है जो आपकी कंबाइंड क्लास चल रही है। इसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी, केवल कुछ ही क्लासेस होंगी जो आपकी कंबाइंड क्लासेस होंगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके आप पेड क्लास ले सकते हैं। बाकी प्यारे यहां पर आपको बताया गया कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहां पर प्यारे आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट मींस आपके बोर्ड परीक्षा की डेट शीट के आने के पहले तक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिसे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और प्यारे आपका फीस केवल रखा गया है 499 रुपए और ये पूरे सत्र के लिए रखा गया है। जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए है प्यारे केवल 499 रुपए। और फीस पेमेंट आपको कैसे करनी है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी इनमें से जो भी माध्यम आपको दिए हैं इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर इन माध्यमों का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई अतिरिक्त एडिशनल जानकारी की आपसे आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। और प्यारे अगर आपको कहीं भी पेमेंट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं जो आपका नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, 24 घंटा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और 24 घंटा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं। देखिए यहाँ पर 60 आंसर टाइप क्वेश्चन लिखे हुए हैं और नीचे
नीचे भैया देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इज नॉट मोर देन 25 वर्ड्स मींस 25 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। भैया इसी बतिया को आपको समझना है कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनवा का जो उत्तरवा होगा वो 25 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका उत्तर 15 से 20 शब्द में भी हो जा रहा है, सही उत्तर अगर आज आपका हो जा रहा है तो आपका उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि 25 वर्ड का लिखो, इसमें भैया दिए हैं इज नॉट मोर देन 25 वर्ड्स मींस 25 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, कम भैया हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके चक्कर में शब्दों को काउंट मत करिएगा कि कितने शब्द हैं। कुछ आपके उत्तर ऐसे भी होंगे 25 से ज्यादा शब्द के भी हो जाएंगे, 30-35 शब्द के भी हो जाएंगे। तो प्यारे आपको शब्दों को काउंट नहीं करना है, बस इतना भी ज्यादा नहीं, जैसे अगर ज्यादा लिखना है तो 30-35 शब्द के ही होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो ऐसा नहीं कि जो है 50-60 वर्ड में लिख दो, ऐसा भैया नहीं है। मींस एक एवरेज होना चाहिए और ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, जैसे 5 शब्दों में, ऐसा नहीं कि 5 शब्दों में उत्तर कंप्लीट कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक एवरेज में आपका उत्तर होना चाहिए जो आपका सटीक उत्तर हो। आप प्यारे यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज दी बिहेवियर मीन्स कैसा व्यवहार था आप दी डॉक्टर मीन्स डॉक्टर का टूवर्ड्स दी डॉग मीन्स कुत्ते के प्रति। अब बताओ उस कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था, इसमें पूछे हुए हैं डॉक्टर जो हेरियाट थे उनका व्यवहार उस कुत्ते के प्रति कैसा था। तो भैया बहुत सिंपैथेटिक था ना, बहुत सहानुभूति उस कुत्ते के प्रति रखते थे ना, तभी तो उसको बार बार पूछते थे कि मिसेस पंपरे से कि आपका कुत्ता सही है कि नहीं सही है, बार बार पूछा करते थे ना। तो उनका जो है बहुत लगाव था उस कुत्ते से ना, सिंपैथेटिक मींस सहानुभूति थी ना, तो भैया वही उत्तर लिख देंगे। अब देखिए कैसे उत्तर वाले लिखते हैं, देखिए द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर मींस डॉक्टर का व्यवहार टूवर्ड्स द डॉग मींस कुत्ते के प्रति वाज वेरी सिंपैथेटिक बहुत सहानुभूतिपूर्वक था। मींस उस कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार बहुत सहानुभूतिपूर्वक था। अब देखिए आगे, ही वॉज वरीड अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, वह ट्रिकी के दशा के बारे में क्या होते थे, चिंतित होते थे। तो वही है ही वॉज वरीड, वरीड मींस होता है चिंतित होना, ही वॉज वरीड वह चिंतित होते थे अबाउट ट्रिकीज कंडीशन ट्रिकी की दशा के बारे में वह चिंतित होते थे। ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ, ही आस्क वह पूछा करते थे, टाइम टू टाइम मींस समय समय पर, हिज हेल्थ मींस उसके स्वास्थ्य के बारे में, मींस ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में वह समय समय पर क्या क्या करते थे, पूछा करते थे। ये प्यार से आपका हो गया पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि इसमें पूछा था कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, इस कुत्ते के प्रति उनका व्यवहार कैसा था, तो बहुत सहानुभूतिपूर्वक था और बार बार वह ट्रिकी के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में पूछा करते थे, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे। इससे पता चलता है कि उनका व्यवहार जो है उस कुत्ते के प्रति बड़ा सिंपैथेटिक था। यही हो गया प्यारे पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। द बिहेवियर ऑफ the doctor towards the dog was very sympathetic, he was worried about Tricky's condition, he asked time to time his health। ये प्यारे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। और प्यारे जो है सभी प्यारे जो है अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हैं, आप पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं तो आप उत्तर को लिखते चलेंगे, और जो बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं तो प्यारे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका PDF आपको जो है आपके पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तुरंत क्लास के बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। आप प्यारे यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रीजन मींस क्या कारण थे बिहाइंड मिसेस पंपरे कंसर्न, मिसेस पंपरे की चिंता के पीछे क्या कारण थे, अबाउट ट्रिकी मींस ट्रिकी के, मींस श्रीमती पंपरे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण था। अरे भैया उनका कुत्ता बीमार पड़ गया था ना, इसीलिए तो मिसेस पंपरे परेशान थी, और काहे को परेशान थी, और क्या हो गया था ऐसा जो है मिसेस पंपरे जो परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं था ना, क्योंकि उन्हें कुत्ता से मोहब्बत था, प्यार था, लगाव था, इसलिए भैया वो कुत्ता के लिए परेशान थी, बीमार हो गया था। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा कि क्योंकि ट्रिकी कुछ दिन से कुछ खा नहीं रहा था, बीमार पड़ गया था, इसलिए परेशान थी। अब देखो इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, द रीजन बिहाइंड मिसेस पंपरे कंसर्न मींस जो है रीजन मींस कारण, बिहाइंड मींस पीछे, मिसेस पंपरे कंसर्न मिसेस पंपरे के चिंता के पीछे कारण, अबाउट ट्रिकी मींस ट्रिकी के, मींस मिसेस पंपरे के ट्रिकी के लिए चिंता होने के पीछे कारण था कि वाज दैट ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वह कारण क्या था कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, वाज दैट था कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था,
रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहां तक वह अपने पसंदीदा भोजन को भी रिफ्यूज कर चुका था, मीन्स मना कर चुका था, मीन्स नहीं खा रहा था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग मीन्स होता है उल्टियां करना। इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त वह क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वह जो है अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था, लाइंग मीन्स लेटे हुए, ऑन अ रग मीन्स एक गलीचे पर, एक गलीचे पर लेटे हुए अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था। पेंटिंग मीन्स हांफते हुए, हांफते हुए एक गलीचे पे लेटे हुए वह अपना पूरा समय जो है क्या कर देता था, बिता देता था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वह टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता था। तो प्यार से ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया, जो पूछा था कि श्रीमती पंपरे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण था। तो चिंतित होने के पीछे क्या कारण था भैया, क्योंकि उसने ट्रिकी ने कुछ खा नहीं रहा था, और जो है उसने यहां तक अपने फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर दिया था, उल्टियां कर रहा था। इसके अलावा वह जो है गलीचे पर लेटा रहता था हाफते हुए, और न तो वह टहलने जाता था और न ही कुछ जो है उसका करने का मन था। तो इसलिए मिसेस पंपरे जो है ट्रिकी के बारे में क्या थी, चिंतित थी। तो भैया हमने इसमें जितना आपके किताब में रीजन दिए थे, सारे रीजन को इसमें लिखा दिए हैं प्यार से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इसमें से अगर आप निचवा से कार्क लाइन कम करना चाहते हो ना, वो कम कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सारे रीजन लिखा दिए हैं जो आपकी किताब में है। तो प्यार से ये आपका एकदम बिंदास, एकदम बेहतरीन उत्तर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। तो टारगेट इस बात का ध्यान देना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का है, इसलिए आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका उत्तर एकदम शानदार बनाते हैं प्यारचे, ताकि इस टारगेट को आसानी से अचीव किया जा सके। तो इस बात का दिमाग बनाए रखना कि आपको अपनी माँ बाप के सपने को साकार करना है, आपको अपने पड़ोसी के मुंह पे तमाचा मारना है, क्योंकि पड़ोसी भैया किसी का अच्छा कभी नहीं चाहता है। तो इसलिए आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे, तीसरा क्वेश्चन क्या है। इन दी बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में, दी हाउस होल्ड डॉग्स मीन्स घर के कुत्ते, फाउंड ट्रिकी बोरिंग मीन्स ट्रिकी को बोरिंग पाए, मीन्स उबाऊ पाए, मीन्स शुरुआत में जो घर के कुत्ते थे वे ट्रिकी को बोरिंग पाए। वाई, क्यों, मीन्स ऐसा काहे को था कि जो है वो ट्रिकी को बोरिंग पाए थे। अब भैया ये बताओ, हमने पढ़ाया था ना, किताबिया पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि पहले कुल कुत्तवा लोग जब ये जो है ट्रिकी को लेकर के डॉक्टर साहब जो अपने हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं, तो वहां पर जितने कुत्ते थे पहले तो कुल ट्रिकी को क्या करते हैं, सूंघते हैं, लेकिन इसका कोनो रिस्पांस नहीं था, कोनो रिस्पांस नहीं था। तो उसने सोचा कि ये तो अनइंटरेस्टिंग है, मींस अरुचिकर जानवर है, तो इसलिए कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, इसलिए उसे बोरिंग समझते हैं, क्योंकि इसका कोई जो है ऐसा कोई वो नहीं था, मींस इसने कोई एक्टिविटी नहीं किया कि उनके प्रति कोई रुचि दिखाया हो, तो यही चीज है। तो भैया यही तो होता है, आपका दोस्त कौन बनता है, जो जिससे आपके विचार मिलते हैं ना। अब कौन जो है बोलबा ही नहीं कर रहा है हमसे, अब उससे हमारा विचार मिलेगा नहीं, मिलेगा ना, जिंदगी में कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता है। वही बात है भैया। अब देखिए यहां पर इसका उत्तर देखिए क्या लिखे हुए हैं कि इन दी बिगिनिंग शुरुआत में, दी हाउस होल्ड डॉग्स घर के कुत्ते, फाउंड ट्रिकी बोरिंग मीन्स ट्रिकी को उबाऊ पाए, मीन्स शुरुआत में घर के कुत्ते ट्रिकी को बोरिंग पाए, उबाऊ पाए, बिकॉज क्योंकि दी हाउस होल्ड डॉग्स मीन्स घर के कुत्ते, स्नीफ्ड ट्रिकी मीन्स ट्रिकी को सूंघे, बट ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पांस, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, इसलिए सभी उसको उबाऊ पाए। अरे भैया वो प्रतिक्रिया दिया होता कि जो है उन कुल कुत्ता लोग से मिल गया होता, हाँ, उनके जो है जैसे बोलिया उनकी रही होगी उसे हूं हाँ किया होता, तो भैया उसको कुल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग पाते, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और भैया इसकी तबीयत खराब है इस ट्रिकी के, तो जाकर के उनके साथ मौज मस्ती करे, बेचारा खुद ही परेशान है, तो कैसे मौज मस्ती कर सकता है। तो वही चीज यहां पर हुआ था। तो यहां पर क्वेश्चन पूछे थे कि शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी उबाऊ क्यों लगा, क्योंकि उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया था, उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया था। ये भैया तीसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग बिकॉज द हाउस होल्ड डॉग्स स्नीफ्ड ट्रिकी, स्नीफ मींस होता है सूंघना, ट्रिकी को सूंघे, बट ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पांस, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो प्यारे ये तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन है, आपकी किताब में 11 क्वेश्चन दिए हैं, सभी 11 क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो भैया चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स। भैया क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे, क्यों मिसेस पंफ्रे रिंग मिस होता ऐंठती है, हर हैंड्स मींस अपने हाथों को। अब भैया अपने हाथों को मिसेस पंफ्रे क्यों मलती हैं? तो भैया हमने कारण बताए थे ना, जैसे जब आप कभी कोनो बात का टेंशन में हो, ठीक है, आप टेंशन मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड छोड़ करके भाग गई है, उस बात का हमका टेंशन हो गया है, ऐसा कोनो नहीं, ठीक है, कोनो ठीक ठाक टेंशन की कोनो बात हो तो वही बात है, जब आपको टेंशन होती है तो आपने लोगों को देखा हाथ मलते हैं, मींस उनका हाथ का मूवमेंट जो है होता रहता है। तो वही है प्यार जी यहाँ पर कि जो है क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को क्यों मलती हैं? तो क्योंकि वह टेंशन में थी। टेंशन काहे को था? क्योंकि उनका कुत्ता बीमार पड़ गया था। अरे भैया कुत्तवा से बहुत उन्हें प्यार मोहब्बत था ना, तभी तो शराब दारू कुल भेजती थी, ठीक है, यही था ना, अंडा उंडा कुल भेजती थी ना, तो बहुत मोहब्बत था कुत्ते से ना, तो वही बात है, इसीलिए जो है वह अपने हाथों को मली क्योंकि वह टेंशन में थी, टेंशन में थी। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हैं, मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, यहां पर रिंग का सेकंड फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है, मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे अपने हाथों को मली बिकॉज, क्योंकि सी वाज इन टेंस्ड, वह टेंशन में थी, मींस चिंतित थी, परेशान थी, फॉर दी हेल्थ ऑफ ट्रिकी, मींस ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि वह ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी, उसने इसलिए उन्होंने अपने हाथों को क्या किया, रंग किया, मींस मला। तो प्यार जी ये हो गया चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपके भेजा में हमारी बत्तियां घुस रही होगी, और नहीं घुस रही होगी तो पिटबो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बढ़िया समझा रहे हैं आपको, हर मैटर एकदम ऑथेंटिक मैटर दे रहे हैं। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ भैया, चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग अ कॉल, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मीन्स से, वेयर मीन्स कहां से, वाज सी एक्सपेक्टिंग मीन्स वह उम्मीद कर रही थी, कॉल मीन्स एक फोन कॉल का, मीन्स कहां से वह एक फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। अरे भैया कहां से इंतजार कर रही थी, बताओ कहां से इंतजार कर रही थी? कि उस सर्जरी हाउस से ना, कि डॉक्टर साहब हरियाट साहब जो है कौनो हमको फोन करके बता दें कि हमारा कुत्तवा जो है एकदम मस्त हो गया, आकर के हम ले जा सकते हैं, तो वहीं से सर्जरी हाउस से इंतजार कर रही थी ना। तो अब देखो इसका उत्तर कैसे लिखे हैं, सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल, वह एक फोन कॉल का उम्मीद कर रही थी, फ्रॉम दी सर्जरी हाउस मीन्स उस चिकित्सालय से, और डॉक्टर मिस्टर हेरियाट, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि या फिर डॉक्टर मिस्टर हेरियाट से वह एक फोन कॉल की उम्मीद कर रही थी, मींस आशा कर रही थी। तो प्यार जी ये हो गया पांचवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया, सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम दी सर्जरी हाउस और डॉक्टर मिस्टर हेरियाट हो गया। तो प्यार जी ये हो गया पांचवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। टारगेट को बार बार आपके दिमाग में पिंच कराते रहेंगे, क्योंकि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, आपको अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है, इसलिए टारगेट पर भी अच्छे आपको याद बार बार दिलाते रहेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। देखने से पहले प्यार से यहाँ पर पेड क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो है इस नंबर पे कॉल करके आप पेड क्लास के बारे में पूरी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके, जो आपको नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके पूरा पेड क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो बच्चे पेड क्लास ले सकते हैं, कोशिश करना हर बच्चा लेना की, क्योंकि जो है उसमें कुछ एकदम बढ़िया ऑथेंटिक मैटर आपको दे, ऑथेंटिक मैटर तो आपको यहाँ पर भी दे रहे हैं, लेकिन उस यहाँ पर हो सकता है पूरी क्लासेस आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन वहाँ पर एकदम शानदार ढंग से प्यारे क्लासेस आपको मिलेंगे। तो इतने, इसलिए जितने बच्चे ले सकते हैं कोशिश करना सभी बच्चे लेने की, क्योंकि 499 कम अमाउंट रखे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। अब आगे चलते हैं प्यारे, 499 में आपको पूरी तरह से इंग्लिश तो मतलब एकदम रटवा देंगे प्यारे, एकदम आपके भेजवा में घुसा देंगे, बस आपको मेहनत करनी है। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ओनली वे मींस कौन सा एकमात्र तरीका था, टू सेव ट्रिकी मींस ट्रिकी को बचाने का। भैया ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, तो बताओ एकमात्र तरीका क्या था? कि डॉक्टर साहब ने सोच के रखा हुआ था ना कि उसे एक पखवाड़ा के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाए, मतलब 14 रात्रि के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, और उसके बाद ही ट्रिकी बच सकता है, यही एकमात्र उसका रास्ता था, यही डॉक्टर साहब हरियाट ने यही कहा हुआ था। अब देखिए क्या उत्तर लिखे हैं, दी ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही मात्र जो है रास्ता था, वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड,
कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़े फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, मीन्स 14 रात्रि के लिए, कि उसे 14 रात्रि के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़े। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मीन्स देखरेख में, ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है देखरेख में, उसे देखरेख में 14 रात्रि के लिए अस्पताल में क्या कर दिया जाए, भर्ती कर दिया जाए। यही ट्रिकी को बचाने का एकमात्र केवल क्या था, जो रास्ता था। तो भैया ये हो गया छठे क्वेश्चन का एकदम शानदार सटीक उत्तर हो गया कि दी ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो प्यार जी ये छठे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द रियल डिजीज, मींस वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था, मींस कष्ट उठा रहा था। तो भैया बताओ कौन सी वास्तविक बीमारी थी जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था, कष्ट उठा रहा था। भैया ट्रिकीवा को कोनो बीमारी ही नहीं थी, वो कोनो बीमारी उसको नहीं थी, ठीक है। तो बीमारी उसको कोनो नहीं थी, मेलन्यूट्रिशन उसका कुछ नहीं था, केवल उसने ओवर फीडिंग कर लिया था, मतलब अधिक भोजन खा लिया था, मतलब पेटू प्रकार का जो है जानवर था। अरे कुछ लोग ऐसा पेटू होते ना कि खनवा जितना भी देते रहो, उन्हें बढ़िया चीज देते रहोगे ना, खाते रहेंगे, पता नहीं चलता कि उनका पेट है या मलाड़ है जो भरपाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो वही चीज होता है। अब यहां पर है कि व्हाट वाज द रियल डिजीज, क्या वास्तविक बीमारी थी दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। तो कोनो बीमारी उसको फिजिकल कोनो बीमारी नहीं थी, केवल ओवर फीडिंग उसने किया हुआ था और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, इसलिए वह लापरवाह हो गया था, लेजी हो गया था। बस इतना ही बात थी और कोनो बात नहीं थी, कोनो उसको फिजिकल बीमारी नहीं थी। ऐसा नहीं कि उसकी अतड़ियां फंस गई थी, ऐसा कोनो बीमारी उसको नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसका पेटवा में दर्द हो रहा था, ठीक है, गुड़ 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 कर रहा था, ऐसे कुछ नहीं था। अब देखिए क्या उत्तर लिखे हुए हैं, एक्चुअली मींस वास्तव में ट्रिकी है नो फिजिकल डिजीज, ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, वास्तव में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको जो समस्या थी वो उल्टी आने की समस्या थी। तो वही है, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको उल्टी आने की समस्या थी, बिकॉज क्योंकि ऑफ ओवर फीडिंग, मींस जो है अत्यधिक भोजन की वजह से, अत्यधिक भोजन की वजह से उसे उल्टी आने की केवल क्या थी, समस्या थी। आगे देखिए, ही वॉज लेजी, अब वह लापरवाह था, आलसी था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करता था, वह कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करता था, इसलिए वह क्या हो गया था, लेजी हो गया था, लापरवाह हो गया था। तो प्यार बच्चे ये सातवें क्वेश्चन का सीधे उत्तर हो गया, एकदम सटीक जानदार शानदार उत्तर हो गया। क्या प्यार बच्चे, एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवरफीडिंग, ही वाज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज। तो प्यार बच्चे सातवें क्वेश्चन का सटीक उत्तर हो गया। अब आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन है प्यार बच्चे, व्हाट वाज द रिएक्शन, मींस क्या प्रतिक्रिया थी ऑफ ट्रिकी, मींस ट्रिकी की क्या प्रतिक्रिया थी, व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसको जो है रिसीव करने गई थी। अरे भैया रिसीव मतलब लेने के लिए गई थी। जब मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेने के लिए गई थी तो भैया ट्रिकी की प्रतिक्रिया क्या थी, वही क्वेश्चन नंबर 8वें को उत्तर में लिखना है। तो ट्रिकी की प्रतिक्रिया क्या थी कि अरे मिस जो है डॉक्टर हेरियाट की गोदिया में से कूद गया था। किसके गोदी में कूद गया था, मिसेस पंफ्रे के गोदी में कूद गया था, और कूद करके क्या कर रहा था, उनके ऊपर उछलने कूदने लगा, और उछलने कूदने के साथ साथ उनके गलवा को चाटने लगा था। भैया यही उसने किया हुआ था ना, और कुछ तो नहीं किया हुआ था ना, ठीक है, ये हो जाएगा, ये उसकी प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो अब इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हैं, When ट्रिकी saw his mistress, जब ट्रिकी ने अपनी मालिकिन को देखा, he took off from मिस्टर हेरियार्ड्स आर्म्स, कि वह मिस्टर हेरियार्ड्स की भुजाओं में से took off कर दिया, मीन्स कूद गया, वह मिस्टर हेरियार्ड की भुजाओं में से कूद गया। He took a tremendous leap, वह एक tremendous मीन्स होता है विशाल, leap मीन्स उछाल करना या कूदना, वह एक छलांग कर सकते हो, यह एक विशाल छलांग लगाया, एंड सेल्ड और चला गया इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और मिसेस पंफ्रे के गोदी में चला गया। मीन्स यहां इनके भुजाओं में से कूद करके ट्रेमेंडस लीप करके मीन्स एक विशाल छलांग लगा करके पहुंच कहां जाता है, मिसेस पंफ्रे के गोदी में पहुंच जाता है। और गोदिया में पहुंचने के बाद क्या कर रहा था देखना, ही लिक्ड हर फेस, वह उनके चेहरे को चाटने लगा,
मतलब मिसेस पंफ्रे के चेहरे को चाटने लगा एंड बार्क्ड, और कुत्ता क्या करने लगा, भौंकने लगा। यही चीज उसने क्या किया था, किया हुआ था। तो प्यारे 8वें क्वेश्चन का उत्तर सीधा सटीक उत्तर क्या हो गया कि व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हेरियट्स आर्म्स ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लीप। लैप यहां होगा, मिसेस पंफ्रेज लीप नहीं होगा प्यारे, लैप होगा, स्पेलिंग सही कर लेना, LAP होगा, LAP होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लैप कर देना। यहां गोदी होगा, जहां पर ट्रेमेंडस लीप के बाद यहां लैप होगा, ठीक है। तो प्यारे लैप होगा, मिसेस पंफ्रेज लैप, मिसेस पंफ्रे की गोद में। आगे देखिए, ही लिक्ड हर फेस, वह उनके चेहरे को चाटा एंड बार्क्ड, और क्या किया, उसने भौंका। तो प्यारे ये हो गया 8वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं, कि मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। व्हाट वाज द क्योर, इलाज क्या था, क्योर मीन्स होता है इलाज। तो भैया एक बात आपको याद होगा कि जब डॉक्टर साहब उस कुत्ता ट्रिकी को लेके जा रहे थे, तो गड़िया में जब बैठे थे, उनके बगलिया में कुत्ता बैठा हुआ था, जब वह पुछिया हिलाने की कोशिश कर रहा था, हिला नहीं पा रहा था, तब उसने कहा था कि जो है कि मैं समझता हूं कि हम तुम्हारा इलाज जानते हैं। और उसका इलाज क्या था, जो है केवल उसके फूड को कट डाउन कर देना था, इस भोजन नहीं देना था, केवल पानी पिलाना था, और उसको कोई फिजिकल जो है दवा नहीं करना था, यही उसका इलाज था। अब देखिए उसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, इट वाज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, मींस यह इलाज यह था कि टू कंट्रोल मींस नियंत्रित किया जाए, ट्रिकीज डाइट मींस ट्रिकी के भोजन को, मींस इलाज यही था कि जो है ट्रिकी के भोजन को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। ही डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिकी फॉर 2 days, उसने कुछ भी भोजन नहीं दिया ट्रिकी को 2 दिनों तक। उसने ट्रिकी को, डॉक्टर साहब ने ट्रिकी को 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिया। ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसने कोई दवा भी नहीं दिया। ही मेड हिम डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उसने केवल जो है ट्रिकी को अत्यधिक खूब सारी क्या कराया, एक्सरसाइज कराया। अरे एक्सरसाइज बोले तो अभ्यास करवाया और कुछ नहीं कराया। दिस ऑल मेड ट्रिकी वेरी एक्टिव, ये सारी चीजें ट्रिकी को क्या बना दी, बहुत अधिक एक्टिव बना दी, मींस एकदम फुर्तीला बना दी, और कुछ नहीं, एकदम जबरदस्त बना दी भैया, ठीक है। तो इलाज क्या था कि केवल, इसका उत्तर तो इतना हो जाएगा, इट वाज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, इलाज यही था कि ट्रिकी के डाइट को, ट्रिकी के भोजन को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। एक्चुअल में उत्तर तो आपका यही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन भैया हमने थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं जिससे उत्तरवा थोड़ा सा अच्छा लगे, नहीं तो उत्तरवा उतनी में हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्यारे ये हो गया 9वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। बस 2 क्वेश्चन और है भैया। What was the effect, क्या प्रभाव था ऑफ द वर्ड कन्वल्सिंग, कन्वल्सिंग शब्द का प्रभाव क्या पड़ा ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ट्रिकी के मालिकिन के ऊपर, मिसेस पंफ्रे, मिस ट्रिकी की मालिकिन मिसेस पंफ्रे के ऊपर कन्वल्सिंग शब्द का क्या प्रभाव पड़ा। कन्वल्सिंग मींस होता है स्वास्थ्य लाभ। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि वह उसका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य लाभ उसको हो रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ा था। अरे भैया क्या प्रभाव पड़ा था, 2 दर्जन अंडा भेजने लगी थी मिसेस पंफ्रे ना, वाइन दरुआ भेजने लगी थी, सरबिया भेजने लगी थी ना, और दारू की अच्छी वाली ब्रांड वाली ब्रांडी भी भेजने लगी थी ना, यही तो प्रभाव पड़ा था ना। अब वही प्रभाव को यहां पर लिख देना है कि जो है मिसेस पंफ्रे 2 दर्जन अंडा भेजी, उसके बाद दारू भेजी, ब्रांडी भेजी, यही को लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं, देखिए दी वर्ड कन्वल्सिंग मींस यह शब्द स्वास्थ्य लाभ, कन्वल्सिंग मींस होता है स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ जो शब्द था मेड एक्टिव, इसने जो है एक्टिव बना दिया, एक्टिव मींस होता है जागृत कर देना, जागृत कर दिया टू मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे को इसने एक्टिव बना दिया। सी स्टार्टेड ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, ब्रिंग राउंड मींस होता है भेजना, उन्होंने शुरू कर दिया भेजना, ब्रिंग राउंड मींस भेजना, उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। फ्रेश एग्स 2 दर्जन मींस 2 दर्जन ताजे अंडे भेजने शुरू कर दिया। एट अ टाइम मींस एक समय, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ मींस ट्रिकी को मजबूत करने के लिए, ट्रिकी के शरीर को मजबूत करने के लिए 2 दर्जन अंडा भेजने लगी। और क्या होता है, दी बॉटल्स ऑफ वाइन मींस जो है दारू की बोतल आने
बनाने लगी टू इनरीज ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को समृद्ध करने के लिए, इनरीज मींस होता है समृद्ध करना, ट्रिकी के खून को समृद्ध करने के लिए वह जो है क्या भेजने लगी, बॉटल ऑफ वाइन मींस दारू की बोतल भेजने लगी, एंड ब्रांडी, और मतलब बढ़िया वाली लेबल वाली, बढ़िया की जो दारू की ब्रांडेड होती है उसे ब्रांडी बोलते हैं, रम विस्की ब्रांडी हो गया, एंड ब्रांडी टू मेक ट्रिकीज कंस्टिट्यूशन, और शरीर को, ट्रिकी के शरीर को बनाने के लिए ब्रांडी वह क्या करने लगती हैं, भेजने लगती हैं। तो प्यार ये होता है कन्वल्सिंग शब्द का इफेक्ट होता है, मींस जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कह दिया था स्वास्थ्य लाभ, कि टिक्की का स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, मींस टिक्की का स्वास्थ्य ठीक अच्छा आगे हो रहा है, मींस ठीक हो रहा है, टिक्की ठीक हो रहा है, ये उसका प्रभाव था। मींस उन्होंने 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर दिए, और क्या भेजना, वाइन भेजना, बॉटल्स ऑफ वाइन भेजना शुरू कर दी, और ब्रांडी भेजने लगी थी। आप ये तीनों चीजों को लिख देंगे, आपका उत्तर सीधे सटीक सा हो जाएगा। अब चलते हैं प्यार बच्चे 11वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टारगेट को आपको याद रखना है, ये जो आपको टारगेट दिया है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, इस सेशन का टारगेट आपको अचीव करना है, आपको अपने माँ बाप की सपने को साकार करना है प्यार बच्चे, इसलिए इस बात को मेरे पूरे सत्र भर आपको अपने दिमाग में बनाए रखना है। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अंतरिम क्वेश्चन क्या है। When Tricky's mistress, जब ट्रिकी की मालकिन हियर्ड मींस सुनी दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, की उसे इलाज की आवश्यकता है, मींस जब ट्रिकी की मालकिन ने सुना कि उसे इलाज की आवश्यकता है, व्हाट वाज हर रिएक्शन, मींस उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो भैया जब डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है उसको इलाज की आवश्यकता है, अब जो है हम उसे जो है 14 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर देंगे, तो ट्रिकी के जो है मिसेस पंपरे की क्या प्रतिक्रिया थी, ट्रिकी की मालकिन मींस मिसेस पंपरे, मिसेस पंपरी की प्रतिक्रिया क्या थी भैया, वो लगभग बेहोश सी हो गई थी ना, उन्हें लग रहा था कि ट्रिकी तड़पेगा और मर जाएगा अगर उनको नहीं देखेगा ना, ऐसा उनको लग रहा था ना, तो यही चीजें हुई थी ना। तो वही चीज है कि व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर दैट ही नीडेड ट्रीटमेंट, व्हाट वाज हर रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, वह लगभग बेहोश सी हो गई थी और उन्हें लग रहा था ट्रिकी अगर उन्हें नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और तड़प करके मर जाएगा, यही उनका रिएक्शन था, यही उनकी प्रतिक्रिया थी। आप देखिए वही उत्तर लिखे हुए हैं। When Tricky's mistress heard, जब टिकी की मालकिन ने सुना that he needed a treatment, कि उसे इलाज की आवश्यकता है, सी वॉज ऑलमोस्ट सूंड, वह लगभग मूर्छित सी हो गई। सूंड मीन्स होता है मूर्छित सा हो जाना, मीन्स जो है बेहोश सा हो जाना, वह लगभग मूर्छित सी हो गई। सी वाज श्योर, वह निश्चित थी कि ट्रिकी वुड पाइन, ट्रिकी तड़पेगा, एंड डाई और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, यदि वह उनको प्रत्येक दिन नहीं देखता है। एवरीडे बोले तो प्रत्येक दिन, कि उन्हें लग रहा था कि यदि ट्रिकी जो है उन्हें प्रत्येक दिन नहीं देखता है तो वह निश्चित ही तड़पेगा और तड़प करके क्या कर जाएगा, मर जाएगा। तो भैया ए 11वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, सी वाज ऑलमोस्ट सूंड, सी वाज श्योर ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे। तो भैया उम्मीद करते हैं 11वां क्वेश्चनवा का उत्तरवा अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके भेजे में हमारी कुलबतिया घुस गई होगी, ऐसा आप सभी से उम्मीद करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और प्यार से इस बात को ध्यान देना, जितने बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं तो प्यार से जो है आपको किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग हमेशा तैयार हो, जितना पढ़ाया गया है आप लोग बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि आप में से ही हमको निकालने हैं कोई बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वाला बच्चा निकालना है। तो इसलिए प्यार से आपको अपनी पढ़ाई में एकदम हमेशा धार को बनाए रखनी है, कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और जो बच्चे भी पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, ये आपको पूरा प्रोसेस बताया गया था। 499 रुपए फीस हो गई, पेमेंट करने का मेथड हो गया, इस नंबर पे पेमेंट करने हैं, बैंक डिटेल हो गया, इस नंबर पे भी कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, QR कोड हो गया, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे भेज देना है। ये सारे प्रोसेस आपको पहले ही बता चुके हुए हैं कि आप कैसे पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छे सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। अगली क्लास में आपका सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितना भी आपके किताब में दिए हैं, सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है अगले क्लास में आपको कवर करा देंगे। उसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें जो है एमसीक्यूज कराएंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और प्यार जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, केवल सिलेबस टू सिलेबस आपको लेके चल रहे हैं, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे इस सेशन में,
केवल सिलेबस टू सिलेबस लेके चलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, जो आपका नया सिलेबस रहने वाला है, तो इसलिए सिलेबस टू सिलेबस लेकर के चल रहे हैं। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के सेशन की समाप्ति करेंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो प्यारे आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है कि नहीं हम कर सकते हैं, हम बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकते हैं। ये चीजें आपको अपने अंदर लानी है। अगर आपने ये चीजें अपने अंदर ला दी तो आपके अंदर वो जोश जज्बा आ जाएगा कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और आप सभी से ऐसी उम्मीदें करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।